बहुत बहुत स्वागत है। चलो आइए आज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड्स ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। तो बेटा दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी, और दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं। और इन ट्राइंगल्स में सी डी और जी एच जो है वो सी और जी के क्या है बेटा हमारे पास बाइसेक्टर हैं, और वो डी और एच पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं ए बी और एफ ई साइड को। तो हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें प्रूव करना है। तो बेटा ये हमारे पास रफ डायग्राम आ गई। तो ये ए बी सी ट्राइंगल है और एफ ई जी ट्राइंगल है। तो ए बी सी ट्राइंगल में ये हमारे पास डी सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया जो ए बी को डी पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। इसी तरीके से ट्राइंगल एफ ई जी में जी और एच जे हमारे पास एंगल जी का बाइसेक्टर आ चुका है, ठीक है, जो कि एफ ई साइड को एच के ऊपर काट रहा है। तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि बाइसेक्टर का मतलब वो होता है कि दो इक्वल बराबर एंगल में बांट देना। तो ये पूरे का पूरा सी एंगल है, ठीक है, और ये भी पूरे का पूरा एंगल है जी। अगर ये दोनों एंगल हमारे पास पूरे के पूरे हैं तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये वाला इसका जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से बाइसेक्टर में ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले यहाँ पर वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि सी डी बटे जी एच ए सी बटे एफ जी ये इन रेशो के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी। तो मेन बात ये है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ कर दें तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो होगी वो भी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो अगर हम ध्यान से हम एंगल देखेंगे बेटा ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा और एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा, सी एंगल जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों पहले से हमें सिमिलर दे रखे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल जो हमारे पास बी है वो एंगल ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और जो एंगल सी है वो किसके बराबर है बेटा, एंगल जी के बराबर है, और एंगल ए बराबर है बेटा एंगल एफ के। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या आ जाएगा कि जो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी वो सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल एफ ई जी के बराबर आ जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर आ जाएंगे तो देयरफॉर जो साइड की रेशियो होगी सी डी बटे जी एच किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ए सी बटे एफ जी के बराबर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारे पास सॉल्व होता है। तो हम जो है इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है बेटा वो करना है कि जो ट्राइंगल डी सी बी वो सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के, एंगल डी सी बी। तो हमारे पास डी सी बी जे वाला ट्राइंगल है और एच ई जी जे वाला छोटे वाला ट्राइंगल है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, वो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो बी एंगल है वो ई के बराबर है, ओके जी, और जो हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर है कौन सा, डी सी बी जे बाइसेक्टर एंगल है, इस वाले बाइसेक्टर एंगल के बराबर हो जाएगा एच जी ई के, ठीक है। तो देयरफॉर हमें इन ट्राइंगल डी सी बी एंड एच जी ई में क्या होगा, जो एंगल बी है वो बराबर है बेटा एंगल ई के। क्यों, क्योंकि ये दो हमारे पास अगर सिमिलर ट्राइंगल है इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर आ जाएगा, और जो एंगल बाइसेक्टर है बेटा वो भी बराबर होंगे, यानी कि जो डी सी बी एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एच जी ई के। ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है और इनके जो हमारे पास एंगल है सी एंगल जी के बराबर है। अगर ये दोनों पूरे के पूरे एंगल एक दूसरे के बराबर है तो इनके बाइसेक्टर भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय, दो एंगल हैं तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल डी सी बी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी ई के।
होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो पार्ट हम बेटा इसका थर्ड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि जो DCA ट्राइंगल है वो इक्वल है ट्राइंगल HGF के। ओके जी। अब DCA ट्राइंगल कौन सा बेटा, DCA किसके बराबर होगा, FHG। ठीक है, वैसे हमने पहले प्रूव कर लिया, फिर से प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल DCA एंड HGF, तो इन दो ट्राइंगल में एंगल A और एंगल F बराबर आ जाएगा, और ये एंगल जो बाइसेक्टर है हमारे पास ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F के हो जाएगा, और बाइसेक्टर एंगल जो हमारे पास है ACD वो इक्वल हो जाएगा बाइसेक्टर एंगल FGH के। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, जो ट्राइंगल है हमारे पास DCA वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल HGE के। तो ये प्रूफ करना था हमें।